हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल होता है उसको कैसे निकाला जाता है यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बड़ा सा रूट बना लेना होगा और जब रूट बन जाएगा उसके बाद आपको गिनती लिखना होगा 4 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे मान के चलिए। पहले यहाँ पर लिखना होगा आपको 0, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 0 और उसके बाद लिखना होगा 1, उसके बाद आपको लिखना होगा 2, उसके बाद लिखना होगा 3 और लास्ट में लिखना होगा 4। ये 4 तक गिनती लिखने के बाद अब इसी वाले 4 से सब में आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें भी 4 से भाग, इसमें भी 4 से भाग और इसमें भी 4 से भाग, इस वैल्यू में भी 4 से भाग, इस वैल्यू में भी 4 से भाग देना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बारी-बारी से सॉल्व करेंगे और इस जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें हम जो खाली बॉक्सेस हैं इनमें भरेंगे। ठीक है, तो पहले वाले जो मान यानी पहले वाले से जो मान निकलेगा वो हम 0 अंश में रखेंगे, जो दूसरा वाला होगा वो 30 अंश का मान होगा। ठीक है, और जो तीसरा वो 45, 60, 90 ऐसे करके होगा। तो देखिए, कभी भी आप 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हो तो उसका पूरा वैल्यू जो होता है वो 0 होता है और 0 जो होता है वो 0 का ही वर्ग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन के 0 अंश का मान होगा 0 होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं रूट तो सबके अंदर लगा है और 1/4 लिखा है। तो ये रूट ये जो 1 है ये अपने आप 1 का ही वर्ग होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 का 1 ही रहेगा और बटे ये जो 4 है ना, ये 2 का वर्ग होता है, इसलिए हम 1 बटा यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है भाई, अब देखिएगा यहाँ पर तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 1 बार और इसको काटेंगे 2 से 2 बार। तो ये 1 जो होता है वो 1 का ही वर्ग होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे बटा और 2 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको रूट में लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 60 पे आइएगा तो यहाँ पर ये जो 3 है ना, ये किसी का वर्ग नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट का 3 और बटे ये जो 4 है ये 2 का वर्ग होता है, इसलिए हम इसको 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो संख्या आपस में कट जाएँगी तो ये आपको 1 मिलेगा और केवल 1 यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है भाई, तो आई होप आप सभी को ये पहली लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन के सभी अंश का मान हमने प्राप्त कर लिया है। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा साइन के 0 अंश का मान, तो आप बताएँगे 0, साइन के 30 अंश का मान तो 1/2 बताएँगे, साइन के 60 का तो बताएँगे √3/2 और साइन 90 का 1 हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, जब आपको निकालना होगा काश का मान तो आपको क्या करना होगा, बस इसी मान को पलटना होगा। ये जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, 0 अंश में आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हैं 60 अंश का आ जाएगा यहाँ पर 30 अंश में, यानी काश के 30 अंश में हो जाएगा। तो √3/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये तो अपने जगह पे ही रहेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/रूट का केवल 2 लिखेंगे और ये इसके बाद यहाँ पर 1/2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये 0 है आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो जब हमें साइन का मान पता चल जाएगा तो हम काश का मान अपने आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर टैन का मान कैसे निकाला जाएगा और टैन के बाद हमारा काट होगा, तो हम इन दोनों को समझ लेते हैं। तो देखिए टैन का निकल जाएगा तो हम काट का आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले हम वो सूत्र आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टैन के 0 अंश का मान निकालना है तो सबसे पहले हम साइन के 0 अंश का मान लिखेंगे। तो साइन के 0 अंश का मान कितना होता है भैया, तो 0 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और कॉस के जो 0 अंश का मान होता है वो होता है 1 होता है। तो जब आप 0 में 1 से भाग देंगे तो आपका ये रह जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि हमें टैन 0 अंश का मान पता हो गया कितना, तो हो गया 0। अब हम निकालेंगे साइन के 30 अंश सॉरी टैन के 30 अंश का मान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन के 30 अंश का मान पता करेंगे। तो साइन का जो 30 अंश है ना वो 1/2 है, तो 1/2 आपको लिखना होगा ऊपर और फिर होल बटा लगाना होगा। काश के 30 अंश का मान कितना है, तो √3/2 है। इसके बट्टे में आपको लिखना होगा √3 और बाई में लिखना होगा 2। ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/रूट का हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/√3 आपको लिखना होगा फिर यहाँ पर, ठीक है? तो 1/√3 यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए 45 का मान निकालना है, तो साइन के जो 45 अंश का मान होता है वो 1/√2 होता है, होल बटा काश के 45 अंश का भी मान क्या होता है, तो 1/√2। ये भी सेम लिखा, ये भी सेम कैंसल हो जाएगा, तो आपका मान कितना मिलेगा, केवल 1 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है? चलिए 60 पे आ जाइए। तो साइन के जो 60 अंश का मान होता है वो होता है √3/2 होता है और जो काश के 60 अंश का मान होता है वो होता है 1/2। ये 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रूट का 3 मिलेगा। ठीक है भाई? तो रूट का 3 आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो, ठीक है? अब हम साइन के 90 अंश का मान हमें पता है कि साइन के 90 अंश का मान होता है 0 और काश के 90 अंश का मान होता है 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अगर हम किसी संख्या से भाग 0 में देते हैं तो इसका जो मान है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 0 नहीं लिखना होगा, इनफाइनाइट लिखना होगा, इनफाइनाइट लिखना होगा। अब देखिए जब हम tan का मान ज्ञात कर लिए हैं तो हम cot का जो मान है वो आराम से ज्ञात कर लेंगे। कैसे? तो ये वाली वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा यानी इनफाइनाइट ये पहले आ जाएगा, √3 आपका यहाँ पर आ जाएगा और 1 बीच में ही रह जाएगा और 1 बटा जो ये रूट का 3 है वो यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप 4 लाइन अच्छे से यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब हम 5वें लाइन को निकाल लेंगे अच्छे से। चलिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है सेक और कोसेक दोनों साथ में है। तो सेक का मान निकालने से पहले आपको ध्यान देना होगा कॉस के मान को, यानी कॉस के जितने भी मान हैं उनको सब आपको पलटना होगा। तो जो कॉस का 0 अंश का मान होता है वो होता है आपका कितना होता है? तो 1 होता है और 1 के नीचे आप 1 मान सकते हो। मान को अगर आप पलटते हो तो यहाँ पर केवल 1 ही प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कॉस के जो सेक के 0 अंश का मान होता है वो आपका 1 ही रह जाएगा। अब हम बढ़ेंगे सेक के 30 अंश का मान, तो उसके लिए हमें काश के 3 अंश का मान पता होना चाहिए। तो काश के जो 30 अंश का मान होता है वो √3/2 होता है। तो इसका जो 2 है नीचे है उसको हम पलट के ऊपर कर देंगे और जो √3 है उसको नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो मान प्राप्त हो जाएगा 2 और बटे में रूट का 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई? अब यहाँ पर हम 45 अंश का मान निकालेंगे, सेक के 45 अंश का मान। तो काश का 45 अंश का मान जो होता है 1/√2 होता है। जब पलटेंगे उसको तो 2 ये रूट जो 2 है वो आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा नीचे। 1 नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है? चलिए, उसके बाद आ जाएँगे हम काश के 60 अंश पे, तो 1/2 होता है, तो केवल यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? तो यहाँ पर आपका है 0, ठीक है? यानी काश के अंश का मान है 0, इसके नीचे 1 मानिएगा, तो पलटिएगा तो ये 1 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे। यहाँ पर जब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग अनंत भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब इसी को आप पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और 2 आ जाएगा आपका यहाँ पर, √2 ये वाला यहीं पे रहेगा। ये हो जाएगा 2 बटा रूट का ये 3 हो जाएगा, ये 1 आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात कर लिया ट्रिगोनोमेट्री टेबल। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।